अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 9 जनरल मैथ्स, जो कि आर्ट्स ग्रुप की मैथ्स है। एक्सरसाइज 8.1 हमने स्टार्ट की थी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस फाइंड आउट करना, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना। और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी कंप्लीमेंट के हैं पार्ट्स हमने करनी है सारे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इफ़ यू हमारे पास जो सेट है यूनिवर्सल सेट है, उसमें हमारे पास कितने इंटीजर्स होंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स अप टू 20 का मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर हमारे पास 20 तक सारे के सारे इंटीजर्स जो होंगे प्लस माइनस हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, वो सब के सब यूनिवर्सल सेट का मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। बी सेट में हमारे पास क्या कह रहा है कि ए सेट में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे अप टू 10 तक, और बी सेट में हमारे पास क्या कह रहा है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स होंगे कहाँ तक, -5 तक। सो सबसे पहले पार्ट हमारे पास क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ए सेट को मैंने सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया था, इसलिए इसे मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसे ए सेट में हमारे पास क्या है, 0 1 2 3, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बी सेट में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो 0 को पॉजिटिव और नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। सो यहाँ पे आप 0 नहीं लगाएंगे। क्लियर। बहुत से बच्चे कहते हैं 0 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, सो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा। क्लियर। ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आपने माइनस कर देना है। ए सेट यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या आता है, यू 0 ±1 ±2 अप टू 120 तक माइनस कर दें। यहाँ से हमारे पास ए हमारे पास कितना सा पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 10 तक। ओके, यहाँ पे मैंने 0 ऐड करके सॉल्व किया, तो आपको पता चलेगा कि यू जब हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो वाला आंसर नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास एक आंसर 0 की वजह से चेंज हो सकता है, इसलिए आपने यही कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दें कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। -1 यहाँ पे देखिए, माइनस जो इसका सेट होगा वो इसमें नहीं होगा, वो हमने लिखना है। देखिए 0 इसमें है उसमें नहीं है, सो 0 आ गया। -1 इसमें है उसमें +1, उसमें सारे जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अप टू 10 तक। यहाँ पे मैंने सारे नेगेटिव इंटीजर्स लिख लिए, 10 तक लिख लिए। उसके बाद प्लस माइनस आगे जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर्स होंगे। बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। बी सेट में हमारे पास क्या था, हमारे पास सारे इंटीजर्स हैं 5। देखिए कि जो इसमें होगा वो उसमें नहीं होगा, वो लिखेंगे। 0 इसमें है उसमें नहीं है, सो 0 भी इसका आएगा। 1 इसमें है उसमें -1 है, इसलिए 1 2 3 अप टू 5 तक आएगा। उसके बाद सारे पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स अप टू 20 तक आएंगे। ये बी कंप्लीमेंट आ गया। अब जो हमने फाइंड आउट करना था वो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट था। सो इसमें जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी ए कंप्लीमेंट की और बी कंप्लीमेंट की, और इसका यूनियन ले लिया। यूनियन लेने का मतलब ये होता है कि जो आपके दोनों के एलिमेंट्स हैं वो सबके सब लिखने हैं। दोनों के एलिमेंट्स में हमारे पास पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, सो हमने लिख लिया पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, और +-2 +-3 अप टू 120 तक आ जाएगा, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाए। इसका पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास ए सेट हमारे पास गिवन है कितना, 1 2 3 अप टू 110 तक है, और बी कंप्लीमेंट में बी हमारे पास सेट है 1 -2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं -5 तक। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, इसलिए यहाँ पे 0 से लेकर 20 तक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आएंगे। सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर देते हैं। ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा u -a। यू का सेट लिख लिया, उसमें से माइनस कर दें ए। जो ए का सेट एलिमेंट्स है वो बी का एलिमेंट्स नहीं है, वो हमने लिखना है। ए का एलिमेंट्स नहीं है वो लिखना है। सो 0 -1 -2 अप टू 10 तक यहाँ पर लिखा, +-11 अप टू 120 तक लिख लिया, तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ गया। बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें। यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दे बी को, यूनिवर्सल सेट लिखा उसमें से माइनस कर दिया बी सेट। सो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वाली बी सेट में हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू है 5 तक, सो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं आएंगी, जस्ट पॉजिटिव वैल्यू आएंगी 5 तक, और उसके बाद 5 के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी अप टू 120 तक।
ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था। सो ए कम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर दिया, बी भी कम्प्लीमेंट, जस्ट इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें। ए कम्प्लीमेंट का हमारे पास जो आंसर है वो लिखा, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का लिखा। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों में सेम होगा वही आपने लिखना है, जो दोनों में कॉमन होगा वही लिखना है। 0 0 दोनों में है, उसके बाद -1 इसमें है, इसमें नहीं है, -2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हमने इसे नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे बात करें 6 की, यहाँ पे +-6 है, वहाँ पे भी है +-6, यहाँ पे -6 है। सो -6 आएगा, -7, -8, -9, -10 तक दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ तक आएंगे। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगी अप टू 120 तक। सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इसका यू का यूनिवर्सल सेट आपने फाइंड आउट करना है, यू का कम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट करना है। यू का कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से माइनस करते हैं यू, तो यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें से जब माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट, जो हमने वो यूनिवर्सल मतलब माइनस करते हैं, जब डिफरेंस करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो इसके एलिमेंट हैं वो उसके एलिमेंट नहीं होंगे, वो हमने लिखना है। बट यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के एलिमेंट्स में आ रहे हैं, 0 इसके एलिमेंट में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। सो यहाँ पे सारा एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 4 है इसका, एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। एम्प्टी सेट मतलब कोई सेट है ही नहीं, वो खाली सेट है, उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या होता है, 0 से लेकर 20 तक हमारे पास सारे इंटीजर्स हमारे पास इसमें हैं। माइनस कर दें एम्प्टी सेट, खाली सेट। अब क्योंकि हमने जो फाइंड आउट करना है, जो इसके एलिमेंट होंगे वो उसके नहीं होंगे, वो लिखना है। इसका मतलब वो खाली है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसके हैं, तो यहाँ पे वापस यू सेट ही आ जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन बी ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए मस्ट है कि हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट होना चाहिए। ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने लिख लिया ए कम्प्लीमेंट यू में से माइनस कर दे ए, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें से माइनस कर दे ए सेट, हमारे पास 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यू हैं। जो इस सेट में एलिमेंट है वो उसका नहीं है, वो हमने लिखना है। 0 इसमें है, उसमें नहीं है, वो लिख लिया। +-1 इसमें है, उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव 1 है, ठीक है, वो नहीं लिखना। सारी नेगेटिव वैल्यू 10 तक सारी लिखनी है, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो हैं 20 तक, वो सारी की सारी लिखनी है। अब बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना था, उसके लिए हमने ए कम्प्लीमेंट होना था, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। जस्ट हमने बी का सेट डाला, इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट का जो ये वाला सेट आया था वो हमने इधर डाल दिया और उसका इंटरसेक्शन निकाल दिया। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है वो ही आपने लिखना है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ कॉमन है जी, -1 इसमें भी है, इसमें भी है, -2 इसमें भी है, इसमें भी है, -3 भी है, -4 भी है और -5 भी है इसमें। सो ये आंसर आ जाएगा बी क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो बी सेट गिवन है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है -1 से लेकर -5 तक। पार्ट नंबर 6 में क्या कह रहा है कि बी यूनियन बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बी सेट में हमारे पास 1 -1 -2 अप टू 1 -5 तक आते हैं एलिमेंट्स, और यू सेट में हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, 20 तक इंटीजर्स आएंगे। हमने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, जो इसके एलिमेंट हैं वो उसमें नहीं है, वो लिखने हैं। सो यहाँ पे 0 इसमें है, उसमें भी है, नहीं लिखा। +1 इसमें है, इसमें नहीं है, वो हमने लिख लिया। -1 इसमें है, इसमें भी है, वो नहीं लिखा। सारी वैल्यू जो +5 तक है, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव तक दी हुई हैं, वो नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लिखनी, जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखनी है। उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव +-6 +-7 +-8 अप टू 120 तक सारे की सारी इस सेट में है, उस सेट में नहीं है। उस सेट में सिर्फ नेगेटिव वैल्यू थी जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी। सो हमारे पास क्वेश्चन था बी यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना था। बी सेट लिख लिया, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट जो भी हमने फाइंड आउट किया ये इसमें डाल दिया और उसका यूनियन लिख लिया। यूनियन लेंगे, यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों सेट को अरेंज करके आपने लिखना है। 0 +-1 +-2 अप टू 120 तक, तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन जाता है, यूनिवर्सल सेट, जो कि हमारे पास गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए मस्ट है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन होना चाहिए। ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देते हैं, यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस कर दे ए सेट में 0 से लेकर 10 तक इंटीजर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो इसमें होंगे उसमें नहीं होंगे वो लिखने हैं। इस सेट में कौन कौन से हैं, -1 है, -2 अप टू 1 -10 तक है, उसके बाद +-11 +-12 अप टू 1 +-20 तक सबके सब एलिमेंट्स इसमें हैं।
अब जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था उसमें डाल देते हैं ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। ए का सेट लिखा है, इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आया था सेट वो लिखा। अब क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होगा वो हमने लिखना है। यहाँ पे देखिए 0 है, 0 तो वहाँ पे नहीं है, 1 है, यहाँ पे तो -1 है। इसके बाद 2 है, 2 तो इसमें नहीं है, ये तो -2 है। 3 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो -3 है, यहाँ पे सारी 10 तक नेगेटिव वैल्यू आ रही हैं और यहाँ पर 10 तक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू। तो कैसे कॉमन आ सकते हैं दोनों में चीज़ें? सो इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट निकालें। ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक हो गई थी उन बुक्स वालों से, यहाँ पे यू आना चाहिए था, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा, यू का सेट होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, यहाँ पे हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। सारा प्रोसेस वही होगा जैसे हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया था, अब यहाँ पे यूनियन करेंगे। यूनियन के लिए तो हमारे पास अरेंज करके लिखना है, तो इसलिए हमने 0 से लेकर 5 तक सारे इंटीजर्स लिखे, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव किया, +-6 +-7 अप टू 120 तक किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 8.2। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर्स एक्सरसाइज है उसमें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप में आपने फाइंड आउट करनी होगी।